नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए हम लोगों ने एक वीडियो में पिछले मैंने प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है एजुकेशनल गाइडेंस पे आपको नाइजर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एंड मैं वहाँ पे कंप्लीट रोड मैप शेयर किया हूँ कैसे आपको एक जूनियर साइंटिस्ट बनना है इंडिया के अंदर और इंडिया बाहर में। तो यहाँ पे अगर आप नेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं साइंटिस्ट में तो डेफिनेटली आप नाइजर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आपको देना पड़ेगा, बट आप इंडिया के अंदर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आइजर इंस्टीट्यूट है जो कि अलग अलग जगह पे है। आइजर तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, बरहमपुर, उसके बाद आपको आइजर मुंबई, उसके बाद कोलकाता, भोपाल, पुणे, ये सारे आपको तमाम इंस्टीट्यूट देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे आपको साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे BSMS यानी कि बैचलर एंड मास्टर डिग्री का कोर्सेस होता है जहाँ पे आपको अलग अलग फील्ड पे रिसर्च करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है। और आपको यहाँ पे हर एक वो चीज़ जानने की ज़रूरत है, कैसे एग्ज़ाम को देंगे, इसका सिलेबस क्या होता है, किस लेवल पे हम लोग एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हैं, इसका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हुए, अगर मैं 2024 का बताऊंगा और एक दूसरे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि 2025 के अंदर आपको क्या चेंजेस देखने के लिए मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और कुछ इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो पहले अगर हम आइजर की बात करें तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, जहाँ पे आपको एक डिग्री कोर्स 4 साल और 5 साल के करने होते हैं। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरीके का कोर्स देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हर एक आइजर इंस्टीट्यूट में आपको 5 साल की डिग्री का एक कोर्स होता है जहाँ पे आपको पूरे कंप्लीट करने होते हैं। बट अलग अलग इंस्टीट्यूट पे हर तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं जहां आप जाके चूज कर सकते हैं। तो पहले अगर हम देखें, यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको 5 साल की BSMS डिग्री प्रोग्राम मिलती है। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के कोर्सेस अलग अलग आइजर इंस्टीट्यूट में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ तो 5 साल की डिग्री प्रोग्राम होता है जो कि आपको 7 डिफरेंट आइजर इंस्टीट्यूट में करने के लिए देखने के लिए मिलेगा। जो यहाँ पे आपका इंक्लूडेड है आइजर बरहमपुर जो कि है उड़ीसा में, उसके बाद आपको आइजर तिरुवनंतपुरम, उसके बाद आइजर आपको कोलकाता, आइजर तिरुपति, आइजर पुणे, आइजर मुंबई, सारा देखने के लिए मिलेगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द आइजर एट बरहमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति टू इंटीग्रेट एंड प्रमोट interdisciplinary sciences education and research. Over the years the ISER have been successfully attracting talented young minds and overreaching goals of ISER to be enable students to save the nations by inventing and implementing sustainable solutions for societal problems through research and science. तो आप अगर रिसर्च में साइंस में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस कोर्स आप 12 की बात कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2 तरीके का डिग्री प्रोग्राम देखने के लिए मिलते हैं, एक तो BS और आपको BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम देखने के लिए मिलते हैं। 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम फॉर साइंस स्टूडेंट, क्लासरूम लर्निंग इंटीग्रेटेड विथ रिसर्च, प्रोवाइडिंग एम्पल स्कोप इंटरडिसिप्लिन activities, curriculum with focus both breadth and depth of natural sciences, engineering पे फोकस किया जाता है। उसके बाद इम्पैक्टफुल रिसर्च पे जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। फुल रेसिडेंशियल कैंपस है, हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ भी दिए जाते हैं। और यहाँ पे अगर की फीचर्स की बात करें तो हाईली कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेट फैकल्टी विथ पैशन टीचिंग एंड परस्यूइंग रिसर्च इन फ्रंटियर एरिया ऑफ साइंस, जहाँ पे आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा साइंस एंड रिसर्च जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का आपको रिसर्च एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट टीचिंग एंड कटिंग एज रिसर्च वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद एक्सपोजर एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज़ मिलेंगे। उसके बाद रिसर्च इंटर्नशिप्स एंड ईयर लॉन्ग रिसर्च प्रोजेक्ट लीडिंग टू MS थीसिस विथ अपॉर्चुनिटी इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च
के लिए आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एनवायरनमेंट। अब चलिए देख लेते हैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 12th पास होना है, और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली 2024 में अगर आप 2022, 23, 24 में अगर आप पास आउट हुए हैं और 24 में जब आप 12 कर रहे होंगे यानी कि एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वहाँ पे आपको जो है इस एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया जाता है। उसके पहले जो है अलाउ नहीं करते, 2021 अलाउ नहीं किया जाता। बट इफ़ यू आर बिलोंग टू द कश्मीरी हिंदूज फैमिली, पंडित फैमिली जो कि नॉन माइग्रेंट्स है, तो डेफिनेटली आपको जो है 2021 के लिए भी जो है प्रोसीड किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो 10 अप्रैल 2024 में आपको जो है ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आपको आईआईटी मद्रास में और बेंगलोर में जो है इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पे आपको अप्लाई करने का ये दिया जाता है। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2024 में इसका जो है पोर्टल खुला था। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 25 की नहीं बात कर रहा हूँ, 2024। तो हर साल आपको अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल के महीने में आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुलते हुए मार्च अप्रैल के महीने में दिखते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप इंडियन रेसिडेंस होनी चाहिए। उसके साथ साथ द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 इक्विवेलेंट लेवल, जो कि आपको 2022, 23 और 24 के आसपास आपको अगर 24 में आप पास आउट हुए तो डेफिनेटली आपको अलाउ किए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट अमंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। इन चारों में से किसी 3 सब्जेक्ट आपको जो है लेने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप बिलोंगिंग टू द SC, ST, PWD कैटेगरी तो 55% आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और अगर बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके ओवरऑल क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो डेफिनेटली आपको जो है अलाउ किए जाएंगे, 1 साल की आपको जो है छूट मिल जाती है, और कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट आपको शो अप करना पड़ेगा। ये था ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब 2025 में इसको चेंज किया गया है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए एडमिशन टू आइजर, अगर आप एडमिशन करना चाहते तो एक टेस्ट आपको देना पड़ेगा जो कि है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि IAT जून के महीने में होता है, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म मार्च अप्रैल के महीने में फिलअप किए जाते हैं। अब मैं बात करूं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो कि एग्जामिनेशंस की, तो आपको कैंडिडेट हुज क्लास 12 एग्जामिनेशन रिजल्ट हैव नॉट येट बीन डिक्लेयर कैन अप्लाई IAT, आप कर सकते हो। फॉर कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड ऑलरेडी 2023 में फर्स्ट टाइम इन द सब्जेक्ट, the better of 2 performance will be considered. If board we give an aggregate mark considering both XI only XII will be considered, वो आपको लिए जाएंगे मिनिमम परसेंटेज। अब अगर मैं बात करूं रिजर्वेशंस पॉलिसी की, तो रिजर्वेशंस पॉलिसी हर जगह पे लागू होता है, जो कि शेड्यूल कास्ट पे आपको 15% मिल जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब पे 7.5%, OBC 27% रिजर्वेशंस है, PWD आपको 5% की मिल जाती है, कश्मीरी माइग्रेंट 3%। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर में 10% मिलता है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS शुड वैली फॉर 24, 25 की आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि मैं 24 की बात कर रहा हूँ। अगर आप 25 पे देना चाहते हो 25, 26 की होनी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं स्क्राइब की, तो जैसे हर अलग अलग NTA के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको स्क्राइब फैसिलिटीज़ मिलती है। मतलब आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, आप लिख नहीं पाते हो, दिख नहीं पाते हो, तो डेफिनेटली आप जो है उसका मदद ले सकते हो। स्क्राइब एक पर्सन होता है जो कि आपके बिहाफ पे वो लिखते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड दी जाती है। बट इन द सेंस आपको एप्लीकेशन फॉर्म में उसको टिक मार के रखना है कि मैं स्क्राइब का फैसिलिटी अवेल करूंगा। अब दूसरी बात करते हैं कॉम्पनसेटरी टाइम, मतलब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेंगे। अगर आप जो है 40% के डिसेबिलिटी पे आते हो PWD कैटेगरी की, तो आपको तो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं बात करूं फॉरेन नेशनल, तो ये फॉरेन के लिए भी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, ऑन रिजर्व सीट रहती है, तो यहाँ पे फॉरेन नेशनल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु आर नॉट सिटीजन डू नॉट होल्ड कार्ड शैल बी कंसिडर फॉरेन नेशनल, सच कैंडिडेट एलिजिबल टू, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम दूसरी कैटेगरी की तरफ देखें, फ़ी कितनी लगती है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली पे करने पड़ेंगे। अगर आप EWS, OBC और OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो 2000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। PWD कैटेगरी काश्मीरी पंडित, माइग्रेंट्स और SC/ST है तो 1000। अगर आप फॉरेन नेशनल है तो आपको 12000 पे करने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल, आपको अगेन लौटाया नहीं जाएगा। उसके बाद 6 एक्सेप्टेंस फ़ी, ऐसे आपको अगर आप EWS, OBC, PWD किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35,000 तक लग जाते हैं। अब सीट एक्सेप्टेंस फ़ी फॉर द फॉरेन नेशनल आपको अप्रॉक्सीमेटली 17,500 SC/ST कैटेगरी के लिए लगते हैं। और फेलियर ऑफ टू डिपॉजिट, अगर आप फेल कर जाते हैं फीस डिपॉजिट करने में तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये था फी रिलेटेड थिंग्स। तो आप अगर जनरल, EWS, OBC, PWD किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35,000 रुपये देने पड़ेंगे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 17,500 रुपये देने पड़ेंगे। ये था एडमिशन फ़ीस और एप्लीकेशन फ़ीस। अब मैं बात करूं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि जून 9, 2024 में कंडक्ट कराया गया था, बट इस बार चेंजेस हुआ है। द टोटल मार्क्स ऑफ 10 बाय द कैंडिडेट, जो कि 240 विल बी कंसिडर फॉर प्रिपेयरिंग देयर लिस्ट। देखिए, पहले तो आपको 60 क्वेश्चंस, जो कि 15 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट से आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, चारों सब्जेक्ट। 180 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है। हर एक क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं 4 मार्क्स, और एक करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट पर 1 मार्क माइनस होते हैं। कोई भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे तो आपको 0, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं 60 क्वेश्चंस का टोटल मार्क्स होते हैं 240 मार्क्स के आपको जो है क्वेश्चंस अटेंड करने पड़ते हैं, उसमें से आपका जो है रैंक कंसीडर किया जाता है। अगर मैं दूसरी बात करूं अलग इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अलग इंस्टीट्यूट में एडमिट होना चाहते हैं तो आप जो है इसको ले सकते हैं 2024 IIT को, बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम फॉर ISC बेंगलोर और बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम फॉर IIT मद्रास पे जो है आप यहाँ पे अलग अलग साइट दिए गए हैं, आप यहाँ पे जाके एंटर करके इस जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, स्टूडेंट विशिंग टू अप्लाई प्रोग्राम लिस्टेड मस्ट अप्लाई बोथ IIT 2024 एंड साइट प्रोग्राम सेपरेटली। अगर आप इसके लिए करना चाहते हो तो आपको IIT 2024 अगेन आपको जो है ये सारी दोनों जो प्रोग्राम में आप जाना चाहते हो उसको सेपरेटली आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी इंफॉर्मेशन। अब मॉक टेस्ट, आप यहाँ पे साइट पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे एक सेक्शन है एप्टीट्यूड टेस्ट पे, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आप किस तरीके का रहेगा मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आप जो है कुछ इस तरीके से आपका जो है साइट रहता है, आपको यहाँ पे एडमिशन साइट, इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें जो 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक नहीं आया है बट डेट्स निकल करके आए हैं, तो मैं सारा चीज़ें आपको बता दूंगा कैसे होगा, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, पूरी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, हर साल के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं बोथ लैंग्वेजेस में। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो यहाँ पे जो है एनालिसिस कैसे करेंगे मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊंगा AI की मदद से। तो आप जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन पैटर्न निकाल सकते हैं सैंपल। उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो ये था डिटेल अबाउट आपके आइजर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। तो IIT टेस्ट कैसे देंगे, क्या करेंगे, कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा कुछ चीज़ें मैंने बता दिए हैं। अगर आप को इसमें किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे कि क्या जो है 2025 में अपडेट आए हैं। और ये था नॉर्मल सा आपका
एग्ज़ाम, जिसमें आप एक जूनियर साइंटिस्ट या साइंस एंड रिसर्च R&D सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे और आप एक एक करके देख लीजिएगा वीडियो को एंड तक, ताकि आप लोगों को पता चले इस एग्ज़ाम के बारे में और कैसे होता है, कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिए। और अगर आप इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस साइट को विज़िट करना aizeradmission.in, और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सिलेबस। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेबस पूरे मिल जाएंगे, क्या क्या है 2024 के लिए। अभी तक 25 का नहीं आया, वही सेम पैटर्न रहने वाला है। तो मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल सिलेबस आपको मिल जाएगा। अगर आप एडमिशन प्रोसेस जानना चाहते तो आपको यहाँ पे पूरी के पूरी दिख जाएंगे, कैसे क्या होता है। आपको एडमिशन प्रोसेस पूरे यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आप जाके टोटल यहाँ पे, अभी तक इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर नहीं आया, फॉर्म, सर्टिफिकेट्स, उसके बाद प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप यहाँ पे 2017 से लेकर 2023 तक जो है क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे मिल सकता है। उसी के रिगार्डिंग आप जो है अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बातचीत करूँ तो यहाँ पे सारे चीज़ें, सीट मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ पे बढ़ के दिया गया है 2333, जो कि यहाँ पे आपको एक कोर्सेस का बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आपको मैं इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये था डिटेल अबाउट आपके आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट और आइजर में कैसे एंट्री करना है, कैसे आपको जो है एडमिशन करना है। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।